अगर स्विंग में मैं देखता हूँ तो एंडरसन को देखता हूँ। हुनैन 4 आउट करता है या हुबैद 5 आउट करता है, तो उस तो बजाय मेरे कि नसीम शाह के भाई ने 5 आउट किए, तो उसी का नाम ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। नसीम शाह, हुनैन शाह, उबैद शाह, शाह ब्रदर्स। पाकिस्तान में आजकल तीनों फास्ट बॉलर भाइयों का बहुत चर्चा है, मगर क्या आप जानते हैं कि चंद माह पहले नसीम शाह के दोनों भाइयों को फारसी कहा जा रहा था। मैं आपको इस व्लॉग के अंदर क्लिप्स दिखाऊंगा, खासकर हुनैन और उबैद की बॉलिंग क्लिप्स दिखाऊंगा, इनके दोनों के इंटरव्यूज दिखाऊंगा और कैसे नसीम शाह को मीडिया में आकर ये बताना पड़ा कि मेरे भाई अच्छे हैं, वो जहां पर हैं अपने बलबूते पे हैं, ना कि मेरी सिफारिश के ऊपर है। ये मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। ये बड़ी खास चीजें हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर यहां पर आसमान पर ले जाना और वहां से पटक कर जमीन में फेंक देना, ये 2 मिनट का, ये एक बुरी परफॉर्मेंस का काम है। ये जब पाकिस्तान सुपर लीग के लिए ड्राफ्टिंग हो रही थी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में नसीम शाह खेले, नसीम शाह की शमूलियत हुई, तो दो नाम और आए, उनमें एक हुनैन शाह का और एक उबैद शाह का। लोगों ने जाने जाने पूछे बगैर फौरन बोलना शुरू कर दिया कि नसीम शाह इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में आए कि उन्होंने शर्त रखी है कि भाई मेरे भाइयों को भी आप लेंगे, वरना मैं नहीं आऊंगा। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चली। बिलाखिर नसीम शाह से एक जर्नलिस्ट ने सवाल भी पूछ लिया। ये मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो और उसके बाद बात आगे करते हैं। आपका इनपुट कितना था भाइयों को सिलेक्ट करवाने में, या आप समझते हैं कोचेस ने उनकी परफॉर्मेंस देखकर उनको एवेल्युएट किया और टीम में शामिल किया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद प्लेयर हूं और अभी मैं इतना इतना भी क्रिकेट नहीं खेला हूं कि या तो मैं कोई अभी लेजेंड प्लेयर हूं या कोई टीम का सिलेक्टर हूं या किसी इंटरनेशनल टीम का सिलेक्टर हूं या कोच हूं। मैं खुद एक प्लेयर हूं, खेलता हूं। और यकीन करें, मेरे उनसे इतनी ज़्यादा क्रिकेट की बात भी नहीं होती, क्योंकि देखिए उन्होंने खुद मेहनत की है और सेलेक्ट हुए। कल मैं ड्राफ्ट में, जब मैं ड्राफ्ट से बाहर गया तो वो सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों, उबैद शाह की बॉलिंग तो आपने देखी अंडर 19 में, लेकिन जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये बेसिकली हुनैन शाह का है। ये नसीम शाह के भाई हैं। ये भी अच्छा स्विंग करते हैं, तेज हैं, फास्ट बॉलर हैं और इनका भी काफी नाम लिया जाता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में ये भी हैं। इनका हमने एक इंटरव्यू किया था। इन्होंने एक लाहौर में टूर्नामेंट हुआ था, अंडर लाइट्स, यानी डे नाइट नाइट टूर्नामेंट था, तो उसके अंदर खूब बॉलिंग की थी। तो उनसे सवाल हुआ था, और खास खास सवाल जो हम लोग सब सोचते हैं कि ये तीनों भाई आपस में बैठ के क्या ये बात करते हैं कि यार हम तीनों एक दिन पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। इस तरह के सवाल पूछे गए उनसे। तो ये उनका छोटा सा क्लिप देखें और उसके बाद हम आपको बैदशाह के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। भी नसीम के साथ डिस्कस हुआ कि हम तीनों भाई मिलके पाकिस्तान टीम की जानब से खेलेंगे और अटैक करेंगे। ऐसी मतलब बात नहीं हुई। यही कहते हैं कि मेहनत करो और जब अल्लाह ने चाहा तो आ जाएंगे एक साथ, वरना आप लोग मेहनत करो आप आ जाओगे। तो ये चीज़ें है कि एज अ क्रिकेटर आपको मेहनत करनी चाहिए और जब भी मौका मिले आप टीम के लिए खेलो, भाई साथ हो ना हो। दोस्तों, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले अंडर 19 एशिया कप हुआ और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, अफगानिस्तान को हराया, और उसमें खास बॉलिंग रही उबैद शाह की भी। अगरचे उसमें मोहम्मद जिशान जो कदावर फास्ट बॉलर हैं, उनकी बॉलिंग बहुत रही और चर्चा उस वक्त मोहम्मद जिशान का रहा कि वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। बट अब हुआ ऐसा कि अब मोहम्मद जिशान जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उबैद शाह का खूब चर्चा चल रहा है। तो उबैद शाह का मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था, उनका बॉलिंग एक्शन थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, आप अगर देखें तो, नसीम शाह के। तो उनसे पूछा था और सबसे खास बात मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आपके पसंदीदा बॉलर कौन से हैं, अपने भाई को निकाल के। तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया था। ये इंटरव्यू का छोटा सा क्लिप देखें, फिर तीनों भाइयों की हवाले से जो बात है हम इसको समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड कि आप उनसे एज में छोटे हैं, तो बहुत से लोग अभी इस नाम के साथ चलते होंगे कि नसीम शाह के छोटे भाई हैं, बट आपके जहन में एक है एम कि आप अपनी अलग एक पहचान बनाएं और उनसे भी अच्छे बॉलर बने? जी बिल्कुल, अपना नाम बनाना चाहिए और ये भी हम इस पे प्राउड करते हैं कि उसके नाम से लोग पुकारते हैं, लेकिन अपना नाम लाजमी है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अपना नाम बनाऊँगा। और दोस्तों, एक बार मैंने कामरान अकमल के वालिद साहब से पूछा था कि आपके उनके 3 भाई क्रिकेट खेले हैं और पाकिस्तान के लिए खेले हैं, कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल। मैंने उनके वालिद साहब से पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है। उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा मेहनत तो कामरान अकमल ने की है, बाकियों ने भी की है, मगर जितनी मेहनत कामरान अकमल ने की है इन्होंने उसकी आधी भी नहीं की है, क्योंकि असल में पहचान तो उनको बनानी थी और बाकी जो 2 भाई हैं उनके पास रोल मॉडल भी थे और सब चीजें थी, इसलिए वो आ भी गए। अगरचे वो उतनी लंबी क्रिकेट भी नहीं खेल पाए जितना फिर कामरान अकमल खेले। अब हम इन 3 भाइयों की एग्जांपल लें तो यहाँ पर भी जाहिर है जितनी कोशिश और जितनी रगड़े नसीम शाह ने खाई होंगी, शायद दोनों भाइयों ने उस तरह से नहीं खाई होंगी। मगर मुझे डर एक एक चीज का है, वो है पाकिस्तान का कल्चर। यहाँ पर
दो भाइयों का एक साथ खेलना ही लोगों को भाता नहीं है, और तीन होंगे तो कैसा रहेगा। और मैं ये अभी ये बात बहुत इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ऑफ कोर्स इनको बहुत मरहलों से आगे से गुजरना है, मगर ये डिस्कशन पाकिस्तान में चलती है कि कम से कम दो भाइयों को लेकर तो चलती है कि क्योंकि उबैद शाह जो हैं वो अभी अंडर 19 में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं उबैद शाह और नसीम शाह दोनों इकट्ठे अटैक करेंगे तो क्या मजा आएगा। यही वो लोग होंगे जो बाद में फिर गालियां भी दे रहे होंगे अगर किसी एक आधे मैच में अच्छी बॉलिंग ना हुई। तो पाकिस्तान का कल्चर है कि अगर भाई होंगे तो उनको बातें सुननी पड़ेंगी, और ये मुझे लगता है कि तीनों इस हवाले से तो मेंटली तैयार हैं। अभी अगरचे पीएसएल के अंदर एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर तीनों का नाम है, तो इतना इतना कुछ उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ, तो मुझे लगता है जब पाकिस्तान तक बात पहुंचेगी तो ये बहुत कुछ इनको सहना पड़ेगा। ये बात तो है, खा वो कितने ही अच्छे क्यों ना, क्योंकि कल्चर है अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही। उमर अकमल भी अपने तौर पर एक अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, मगर उमर अकमल और कामरान अकमल इकट्ठे खेले, मगर तीनों भाई इकट्ठे नहीं खेल पाए थे एक दफा एक ही टाइम पर टीम के अंदर। मगर उमर और कामरान को बहुत सी बातें सुननी पड़ी, और आई एम फ्योर्ड कि ऐसा कुछ ये शाह ब्रदर्स के साथ ना हो। तो दोस्तों आपकी क्या राय, कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।